कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहुत बड़े फैसले से ठीक पहले, जब हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मन में एक अजीब से शक ने हमें जकड़ लिया हो? आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक पल को समझेंगे, एक प्राचीन ज्ञान की मदद से, जो इस उलझन की जड़ तक जाता है। ये जो ज्ञान है ना, ये भगवद गीता के एक श्लोक से आता है। एक ऐसा श्लोक जो एक बहुत ही बड़े फैसले के पल को दिखाता है। लेकिन यहाँ युद्ध का मतलब सिर्फ मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, ये जिंदगी की कोई भी बड़ी चुनौती हो सकती है। कोई मुश्किल करियर का फैसला, कोई पर्सनल स्ट्रगल, या कोई भी ऐसा पल जहां हमें अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना होता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर संकट के उस पल में ये गहरे शक, ये डाउट्स आते कहां से हैं? जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब हमारा मन कमजोर क्यों पड़ जाता है? चलिए, इस प्राचीन संवाद में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है महान योद्धा अर्जुन और दूसरी तरफ उनके गाइड कृष्ण। सामने एक ऐसी लड़ाई है जो पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली है। और ठीक उसी वक्त अर्जुन का दिल बैठ जाता है, शक और कंफ्यूजन से भर जाता है। और कृष्ण वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। वो अर्जुन की इस हालत को एक नाम देते हैं, मोह। मतलब एक ऐसा गहरा भ्रम जो बिना किसी लॉजिक के सबसे क्रूशल मौके पर मन पर छा गया है। यह है, अब समझिए, एक तरह का मेंटल फॉग है जो हमारी सोच को ठीक उसी वक्त धुंधला कर देता है जब क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये मोह असल में है क्या? क्या ये सिर्फ डर है या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? ग्रंथ बताता है कि ये मामूली शक से कहीं बढ़कर है। इसे कहा गया है एक निराशाजनक कमजोरी। लेकिन सबसे जरूरी बात है इसकी टाइमिंग। ये ठीक उसी लम्हे में अटैक करती है जब एक्शन लेने की, कदम उठाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही बात इसे इतना खतरनाक बना देती है। सारा खेल ही टाइमिंग का है। ये फीलिंग गलत समय पर आती है, युद्ध के बीचों बीच, जब पूरा फोकस और हिम्मत चाहिए। ठीक तभी ये कमजोरी सामने आती है और इसीलिए ये इतनी डिस्ट्रक्टिव है। अब समझते हैं कि इस भावना को इतना बुरा क्यों माना गया है। ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट नहीं है, नहीं, इसे किसी भी महान इंसान के कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से अनवर्दी माना गया है। लेकिन भाई, ऐसी फीलिंग में इतनी बुराई क्यों है? कृष्ण इतनी सख्ती से अर्जुन के इस डाउट को रिजेक्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब 3 हिस्सों में छिपा है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहली बात, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इस तरह के सेल्फ डाउट के आगे घुटने नहीं टेकते। दूसरी बात, ये भावना किसी को आगे नहीं ले जाती, ना पर्सनली ना स्पिरिचुअली। ये तो ग्रोथ का रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। और आखिर में इससे इज्जत नहीं बल्कि बदनामी और शर्मिंदगी मिलती है। तो किसी भी एंगल से देखें, ये एक लूजिंग मेंटालिटी है। इस पूरे एनालिसिस के बाद हमें एक बहुत साफ और सीधा रास्ता दिखाया जाता है। बात सिर्फ प्रॉब्लम को समझने की नहीं है, बल्कि उसके सॉल्यूशन की भी है। संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर है। निराश होकर अपने काम या अपनी ड्यूटी से पीछे हटना पॉइंटलेस है। इसका कोई फायदा नहीं होता। और आखिरी फैसला यही है। ये सिर्फ बेअसर नहीं है, ये उचित नहीं है। ये एक योद्धा के लिए, एक लीडर के लिए, या किसी भी उस इंसान के लिए जो एक जरूरी काम का सामना कर रहा है, एक बिल्कुल गलत रिएक्शन है। ये उस पल की मांग के साथ एक तरह का धोखा है। तो ये पूरा संवाद हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा जरूरी काम या युद्ध है जहां ऐसा ही कोई बेमौका आया शक हमारी तरक्की को रोके हुए है? ये सोचने वाली बात है।